नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि आज एक मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है कि आज एक ख़ास मेहमान से मैं आपको मिलवाऊँगा और जो बहुत कम आते हैं दुबई में और मेरे गुरुजी हैं और जिनको मैं आज 40-45 साल से जानता हूँ। उनकी श्रद्धा में उनके साथ पूजा करता हूँ और वो हमेशा मेरे जभी भी मैं बीमार हूँ या कुछ ख़राब हो तो एकदम फ़ोन आ जाता है उनका और आ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे सोलाखे महाराज जो शिरडी के हेड प्रीस्ट हैं, शिरडी मंदिर के साईं बाबा के हेड प्रीस्ट हैं और वहाँ पे वो बसे हुए हैं, आरतियाँ करते हैं। आपको तो पता है कितनी भीड़ लगती है उधर और इन्होंने ये हमेशा टाइम निकाल के और मेरे को बोले बगैर कौन जानते कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे घर में एक बहुत बड़ी 8 फुट की 8 टन की बाबा की मूर्ति है। जो ये चमत्कार है जो इधर आई है और वो चमत्कार कैसे आई है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि मेरे घर पे एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे ये आके साल में 2 या 3 दफ़ा अपने आप बगैर बोले आ जाते हैं। जब भी कोई कष्ट हो या दुविधा हो, कुछ भी हो, तो वो आके पूजा करके सब निकाल देते हैं। तो आज भी वो आए हैं। आज आज पूर्णिमा, आज पूरा फुल मून है और आज भी पहुंच गए कल शाम को मेरे ख्याल। और मेरे को फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ यहाँ। मैंने कहा महाराज कैसे? कहते बस आपको याद किया, आपकी बाबा ने बोला है कि आप जाके इनको मिल के आओ। तो ऐसे सिचुएशन है, ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता या क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। बट ये जो चमत्कार मिरेकल जिसको बोलते हैं जो हैं, ये मेरे साथ इनके वक़्त बहुत बार हुए हैं और वास्तु श्रॉफ भी इस चीज़ के विटनेस हैं कि ये सब हुआ है क्योंकि उनके साथ भी हुआ है। अब मैं आपको देता हूँ, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ महाराज को, हमारे सोला के महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। ओम साई राम। ओम साई राम। बोलिए। आज प्रथम आज माँ का दिन है। फ्राइडे यानी शुक्रवार, जो हमारे शास्त्र में माँ का दिन कहलाते हैं। और साथ साथ आज पूर्ण माँ का दिन है। हम पूनम कहते हैं उसको शास्त्र में पूर्ण माँ कहते हैं। मतलब आज हमारे जीवन का पूर्ण माँ का दिन है। इस कारण जितनी हमारे राजन लाल जी की माँ के ऊपर श्रद्धा, भक्ति और दिल से माँ के लिए बच्चे ने क्या करना चाहिए, अगर ये सीखना है तो हमारे राजन लाल जी इसके पूर्ण रूप से प्रतीक हम समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा साई सच्चरित्र में बाबा ने कहा है कि कोई किसको ऐसा ही मिलता नहीं है। हो सकता है कि हमारे इस जन्म के कुछ रिश्ते ना भी हो, पर पहले जन्म के अधूरे रिश्ते पूरे करने के लिए भगवान हमें मिलवा देते हैं। आज उनके नाम में, जैसे कि साई के नाम में सब कुछ है। हम हिंदू कहते हैं कि साई हमारे हैं,
पर वो कैसे है? तो हम कहते हैं साई के नाम में जो दो शब्द है वही हमारे भगवान है। सा का मतलब साक्षात और ई का मतलब ईश्वर, जो हमारे साक्षात ईश्वर है। हमारे कोई अलग पंथी भगवान को मानते हैं पर वो अलग पंथी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, साई हमारे हैं। तो हम पूछते कि उनके आपके कैसे होते हैं वो? उन्होंने कहा महाराज, आप साई का उल्टा किया है आपने, साई नहीं है वो। तो अगर साई का उल्टा करेंगे तो ईसा होता है। हो सकता है कि उनका भी सच हो, पर तीसरे हमारे धर्मपंथी कहते कि नहीं, ये दोनों के ये आपके साई नहीं है, तो साई तो हमारे हैं। बोले आपके कैसे हो सकते फिर? बोले आपने तो पूरा उल्टा किया ही नहीं। साई नहीं, ईसाई नहीं, आप पूरा उल्टा करो, ईसाई। तो हर धर्म को, हर पंथ को, यहाँ तक कि व्याघ्र यानी शेर के जैसे प्राणियों को भी साई अपने लगते हैं। जब एक शेर बीमार था तो उनके मालिक बाबा के पास लेके आए उसको। जब बाबा के आँख में आँख शेर का मिल गया तो शेर ने अपना सिर झुका दिया और वही अपना प्राण त्याग दिया। आज भी मस्जिद में यानी द्वारकामई हम जिसको कहते हैं, वो मस्जिद में वो व्याघ्र का स्टैचू है और भोलेनाथ के मंदिर के सामने वो शेर की समाधि आज साक्षात देती है। वैसे ही हमें लगता है ये सब लोग प्यार से, कोई दादा कहते, कोई भाई कहते, कोई जो भी है, लेकिन हम पता नहीं, हम छोटे होके भी उनको हमेशा राजन लाल जी कहते हैं। उसके दो शब्द में राज है और लाल है। लाल, माँ अपने बच्चे को प्यार से लाल कहती है और इनके नाम में जो राज है, उनके कर्तृत्व से, उनके कर्म से, माँ पिता के आशीर्वाद से उन्होंने जो कर्म किया है, इसके कारण आज सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, तो देश विदेश में उनका नाम लिया जाता है प्यार के कारण। अपने बड़े ही साई भक्त जिन्होंने आज दुनिया में साई का मंदिर में जो प्रचार किया है, भगवान साई की जो उनके माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे हमने लगभग 10 कंट्री में बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की है। ऐसे महान व्यक्ति वासुदादा श्राप, इन्होंने कहा कि महाराज, हमें कल ऐसे एक जगह पे जाना है कि स्वयं आपको बाबा का दर्शन होगा। तो वासुदादा के कारण भगवान ने हमको मिलवा दिया है और पहले क्षण से हम बाबा के दास बने हैं। लेकिन हम निसंकोच कहते हैं कि हम राजन लाल जी के भी प्रेम के दास बने हैं। बहुत शुक्रिया महाराज। थोड़ा सा आप अपना जो
रिलेशन है, अपना जो रिश्ता है वो कैसे बना, और आप कैसे आते थे मम्मी को मिलने, आरती करने, या बाबा ने बोला जो चीज़ें हुई हैं, और आखिर में जब माँ के पास आना था, आपने जो गंगा जल उनके मुंह में डालना था, जब मैं नाराज़ हो गया था आपके साथ, तो ये सब चीज़ें जो ये जो चमत्कार हुए हैं, और जब भी मैं दुविधा में था या कोई प्रॉब्लम थी, आप हमेशा फ़ोन करते थे कि बाबा ने पूछा आपका क्या हाल है। और अब मैंने बोला मैं अभी हॉस्पिटल से वापस आया हूँ, आईसीयू में था, मेरे 4 हार्ट अटैक हुए हैं। तो बोले आप, मुझे याद है आपने बोला था अभी आपको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है, और आपको दवा की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, वो मुझे अभी तक याद है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, आप थोड़ी सी हम मेरे से बात करिए और बोलिए, जो सुनने वाले हैं उनको, मैं देखने वाले हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा और रिश्ता कैसे आपके साथ बना, वासुदा के माध्यम से। वासु दादा के माध्यम से ही हम मिले, पर एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तो ये निश्चित है, इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे अपने शास्त्र में कहा है कि राम के जन्म के पहले रामायण लिखी गई थी, तो वैसे ये आगे की रचना, हम जिसको चमत्कार कहते हैं, तो ये बाबा की दुआ, जैसे कछुआ एक कोने में होता है, उनके बच्चे दूसरे कोने में होते हैं, लेकिन कछुए के माँ के दृष्टि से बच्चे का भरण पोषण होता है। आप बाबा के साई सच्चरित्र के हर पेज में आपको कोई सीखने को मिलेगा। बाबा ने कहा है, मेरा भगत हजारों मैल दूर भी हो तो मैं उसको अपने पास खींच के लाऊंगा, या मुझे उसके पास जाने के लिए बस, रेल, विमान की ज़रूरत नहीं है, मैं द्वार की ज़रूरत नहीं है मुझे वहाँ पहुँचने के लिए, मैं जाऊँगा। वैसे आज जो इतनी बड़ी भव्य दिव्य साई की जो प्रतिमा है, प्रतिमा हम इस कारण कहते हैं कि साई सूक्ष्म भी है और साई आकाश के समान भी है, पर यह प्रतीक है भगवान साई का। आज हमें आज भी आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े बाबा आपके इतने छोटे दरवाजे से अंदर कैसे आए। आपने तो वो जो स्थान पे बाबा ने कैसा चुन लिया है कि आते जाते समय उनकी दृष्टि के छोड़कर कोई नहीं जा सकता है। माँ का शास्त्र में जो कहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और 4 नंबर पे भगवान का स्थान है। हम लगभग 20 साल से ज़्यादा अपना रिश्ता बना है। हमारे जीवन में ऐसे 20 पुत्र भी नहीं देखे कि इन्होंने इतने प्यार से माँ की आपने जो सेवा की है, ये आगे के सभी बच्चों को सीखने लायक है। और मैं अनुरोध करूँगा, अगर एक गांव में भी एक राजन लाल जैसे पुत्र बने तो दुनिया की एक भी माँ कभी दुखी नहीं बनेंगी, क्योंकि आपने सिर्फ अपने माँ के ऊपर प्यार नहीं किया है। जब भी कोई आते हैं तो आप पूछते हो बेटा माँ कैसी है। हो सकता है माँ 1 साल से आपसे वो छोटी भी होगी। जैसे बाबा कहते थे, हर घर के पास माँ मुझे कुछ रोटी मिलेगी।
वही शब्द कभी कभी आपसे मुंह से जब आता है तो उस सामने वाले को लगता है ये मेरे साई है और ये अपनी माँ की पूछताछ कर रहे हैं। जी। तो बड़े लोगों के कदम भी, हर कदम दुनिया को कुछ ना कुछ सिखा देता है। लेना ना लेना वो उसके ऊपर निर्भर है। बट ये बड़ी अचंभित बात है महाराज कि मैंने जो पिछले 20-22 साल में देखा है, जब से बाबा घर पे आए हैं और आप आते हो, आप फ़ोन करते हो, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आप सडनली एक दिन फ़ोन करते हो कि भाई बाबा ने बोला है कि भाई पूछो मम्मा का क्या हाल है, जब मम्मा ज़िंदा थी। तो वो जाओ जाके, मम्मा नहीं आ सकती इधर, माँ नहीं आ सकती, तो आप जाके मम्मा के लिए आरती कर लो। और आप आते थे और घर पे मैं उनको व्हीलचेयर पे लाता था और वो उस वक़्त उनको ज़्यादा वो होश नहीं था, डिमेंशिया था, तो वो ताली बजाती थी और गुनगुनाती थी और आप आरती करते थे तो कितना खुश होती थी। और ऐसे ही आप कई साल तक करते रहे टिल जिस दिन एक दिन आपने फ़ोन किया कि भाई बाबा ने बोला है कि माँ के पास जाओ और उनको गंगा जल पिला दो। मुझे याद है आज भी वो दिन। तो मैं आपसे बहुत नाराज़ हो गया था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो महाराज, गंगा जल पता किसको पिलाते हैं? जो जाने वाले होते हैं। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो माध्यम हूँ। मेरे को बाबा ने बोला जाओ जाके माँ को गंगा जल पिला दो। तो ये आए और हमने आरती की पूरी और माँ को पलंग पे, वो मेरे पास फ़ोटो भी है आज, कि माँ मेरे और मेरे भाई विनय ने साथ में लेटी हुई और हमने गंगा जल पिलाया, आपकी फ़ोटो है। और वो गंगा जल पिलाने के बाद मेरे ख्याल 5-6 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, चली गई रात को नींद में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता ये क्या होती हैं चीज़ें। ये सब ऊपर वाले की ये कर्म हैं या जो भी है। पर जो जो उनको मौत आई, जो जब गई वो, तो बड़ी शांति से, प्यार से और नींद में गई, जो कहते हैं एकदम आराम से। और 35 साल मैंने उनका ख्याल रखा, आपको पता है, और कोई तकलीफ़ नहीं, बड़ी खुश रहीं, मैं खुश रहा। तो एक मेरे ख्याल से कि एक तो बाबा की दुआ है, ब्लेसिंग है, और सबसे ज़्यादा मेरे पास मेरी माँ की जो ब्लेसिंग है, जो दुआएं हैं, वो मुझे आज तक जीवित रख रही हैं। जो मेरी तकलीफ़ें हुई हैं, जो मेरे इतने हार्ट अटैक हुए, वॉल हुआ, कोविड हुआ, सर्जरी हुई, जो भी तकलीफ़ें आई हैं, वो सब सोचते हैं, अचंभित हैं कि भाई यार तुम अभी भी बैठे हो, बात कर रहे हो। मैंने कहा ये सब माँ की और बाबा की दुआएं हैं। और हमारे जितने भी दोस्त हैं, जो असली दोस्त, जो जिगरी, जो जेन्युइन, एक एक होते हैं नकली मुंह वाले, एक होते हैं जेन्युइन। तो जो जेन्युइन दोस्त हैं, जो और सालों से हमने बनाए हैं, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, माँ का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद और हाथ, ये सब चीज़ें हैं जो आज तक हमको अ, चला रही है। और आपके साथ आज बैठ के मौका मिला है कि आप बात कीजिए। आप कुछ बताइए अपने, अपना हमारा जो बीच का जो रिश्ता था वो कैसा था, थोड़ा सा पर्सनल बात करके कुछ बताइए आप। जैसे भी साई सच्चरित्र में कहा है और मैंने आपको अभी बातों में बता भी दिया, ऐसा रिश्ता नहीं बनता है। जो अधूरे कुछ रिश्ते हो पहले जन्म के, वो पूरे करने के लिए भगवान हमें मिलवा देते हैं। बिल्कुल। आप कहो, मैं कहता हूं, वैसा आप कहेंगे, जन्म तो हमने तीनों ने लिया है, स्थान अलग हो गए, पर क्या यह तीनों में से कोई भी अपने चॉइस से वहां उनके घर पे आए? नहीं। अगर नहीं, तो ये रिश्ता कैसा बना? अधूरा रिश्ता पूरा करने के लिए जैसे भी भगवान मिलवा देते हैं, वो चाहे
मित्र का रिश्ता हो, सुदामा का कृष्ण का, कर्ण भगवान का दुर्योधन का, हम्म, बाईजा माई का, बाबा का, तात्या का, बाबा का, राम का, हनुमान जी का, विभीषण का, श्री राम प्रभु का। वो ऐसा नहीं बनता है। सही बात। इसके पीछे जो शक्ति होती है, जिसको आजकल रिमोट कंट्रोल कहते हैं। हम्म, आप मुझे बता दो, कोरोना क्या चीज थी? अभी तक दुनिया में किसको पता चला? नहीं। वो कहां से आई? अच्छा, आ गई तो आ गई, हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तार से पूरी पृथ्वी में फैल गई। ऐसा पृथ्वी का ऐसा एक भी कंट्री नहीं है जहां उसका प्रवेश नहीं हुआ। अच्छा, प्रवेश हुआ, कितने रफ्तार से वो बढ़ रही थी, अचानक वो आज कहां चली गई? तो इसका सूत्रधार, रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है, उसको कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई यीशु कहता है। नाम से कुछ फर्क नहीं होता। वैसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये निश्चित है। कोई भी दुनिया का सिंगल टिकट लेके नहीं आया। आपको रिटर्न टिकट किसने दिया है? दुनिया में कोई पशु पक्षी प्राणी कि वो सिंगल टिकट लेके आया है? उसको सिंगल टिकट नहीं, बल्कि रिटर्न टिकट जो देता है वो कौन है, इसका कोई पता चला आपको? और जब बाईजाबाई ने अपनी तबीयत खराब होने के बाद साई को बोला, बाबा कि साई तू मुझे अगले जन्म में मिलेगा, तो साई बाबा ने कहा था, माँ मुझे हर जन्म में माँ की जरूरत होती है। आप माँ के रूम में जाओ और आपको क्या फील होता है, ये आज भी उसकी अनुभूति आपको आएगी। बिल्कुल। मैं तो ये चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके घर में जो छोटी लक्ष्मी, छोटी माँ आई है, वो जितना माँ हक नहीं बजाती होएगी, वो उतना हक आपके ऊपर बचाती होएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये निश्चित है, सिर्फ हमें समझ में नहीं आता है। आत्मा कहती है ये भगवान है, मन कहता ये पत्थर है। आपको तो क्या वो तकलीफ देती है, कभी क्या गुस्सा करती है, क्या पूछती है, आप भी आश्चर्यचकित होते होंगे, अरे ये क्या पूछ रही है मुझे। हम्म, मुझे कोई ऐसा मेरे ऊपर गुस्सा करने वाला कोई नहीं, ये तो मेरे माँ से भी ज्यादा गुस्सा कर रही है। हम्म, तो ये जो होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आगे शास्त्र में कहता, कहा जाए कि भज गोविंद। जब प्रभु राम चंद्र को हम कृष्ण का अवतार कृष्ण भगवान को प्रभु रामचंद्र का अवतार समझते हैं। शास्त्र में ये कहा है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आप अपने वो छोटी के साथ जब कभी खेलते हैं, कभी बात करते हैं, तो आप खुद को भूल जाते हो। और मैं ये कहता हूँ, नहीं, आपको आगे अनुभव आएगा कि माँ का अंश उसमें है।
अपने माँ के रूम में आप चले जाओ, निश्चित आज जाओ। आज पूर्ण माँ का दिन है और अनुभव करो कि निर्गुण रूप से माँ का ब्लेसिंग आपको अभी भी मिल रहा है, और सगुण रूप से वो छोटी को उठा के अपने गोद में ले लो। माँ का ही प्यार, माँ का ही ममता उससे आपको मिलेगी। बिल्कुल सही बोल रहा रही गई है आज आज आपके जीवन में सुनील दत्त हो, चाहे लंदन के अपने जोशी साहब हो, आप। हाँ, या वासुदेव वासु दादा, तो आप, अगर आपको कृष्ण कहा जाए तो वो राम है, अगर उनको कृष्ण कहा जाए तो आप राम हो। हम्म, जैसे राम कृष्ण अलग नहीं हो सकते हैं, वैसा आपका प्यार दादा भी आज दुनिया के महान अनुभवी में वो है, जो कहाँ गया है, जो न देखे रवि ओ देखे कवि, जो न देखे कवि ओ देखे अनुभवी। आज राधा दादा के बारे में मैं क्या कहूँ। वो दादा तो एक बिल्कुल ही अलग, मतलब आदमी भी नहीं, वो आदमी से ऊंचे चले गए हैं बिल्कुल। 130 के ऊपर मंदिर उन्होंने बनाए हैं साईं बाबा के, बिल्कुल सब जगह। और उनका तबीयत खराब थी, ऑपरेशन था, सर्जरी में थे, फिर भी ये सब जगह पे जाते हैं महाराज। नागपुर, नासिक, जहाँ भी इनका ऑर्फनेज है, जहाँ पे चैरिटी है, नहीं, ये सब जगह पहुंच वो जाते तो हैं। वहाँ तो सब जगह पे सब। बिल्कुल। अभी लास्ट मंथ मैंने वो आए थे शिरडी में, तो फोन आया, महाराज वहाँ बहादुर जी है नासिक में उनके, उन्होंने कहा महाराज आप हो क्या? परसों में मिला, हाँ मैं शिरडी में हूँ। मैंने क्यों? दादा आ रहे। मैंने कब आएंगे? दादा ने कहा था। और दादा एक है जो वचन देते हैं बिल्कुल बिल्कुल, वो निभाते ही है। निभाते हैं और टाइम से पहुंच जाते हैं। बोला आपको 8:30 बिल्कुल बोला था, मैं बिल्कुल। पहुंच गया। और मैं कहता हूँ कि दादा जो देते हैं वो वचन होता है, बिल्कुल। वचन निभाते नहीं, वो वचन होता है। और खाली हाथ कभी नहीं आते, कभी नहीं आते हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ सबके लिए कुछ ना कुछ लेके बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। और उनको ऑफिस में मिलने जाओ तो आप खाली हाथ नहीं जाओ। हमने कम से कम 100 आदमी को कहा है हम्म, कि अगर आपको करण को देखना है तो आप वासु दादा को देखो। बिल्कुल। यहाँ तक कि अभी लास्ट महीने वो शिरडी आए और घर पे आए, मैं बोले दादा आए, तो मैं उठ के बोला कि दादा आप कैसे? उन्होंने कहा क्या महाराज, आप सरप्राइज दे सकते तो हम नहीं दे सकते क्या? हम्म, यहाँ तक कि जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अपने टेक्सास में, जो मैं 4 महीने पहले प्राण प्रतिष्ठा के लिए गया था, हर जगह पे उन्होंने दिए हुए भगवान का स्वरूप आज हजारों लोग दर्शन करते हैं। बिल्कुल। वो तो नहीं, बल्कि हमारा जन्म गांव है बीड डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ लगभग 100 घर भी नहीं है, लेकिन दादा ने एक वर्ल्ड में 1 मिनट में हमें 5 फीट की वहाँ साई की प्रतिमा वहाँ भेज दी। यहाँ तक कि उन्होंने गिफ्ट तो दिया है, लेकिन मैं बोला इतना भी खर्चा करके कैसा लाएंगे? तो दादा ने वहाँ तक अपने अपने जेब से उसका पैसा भी दिया है। बिल्कुल। जब मेरी भी प्राण मूर्ति अंदर आई, उन्होंने मंगाई। ये भी एक स्टोरी है, मैं बताना चाहता हूँ सबको कि मेरे को मिले भैया, तो यार तुम्हारी एक बड़ी मूर्ति पड़ी हुई है घर पे, रुल रही है, घर बंद है और वहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैंने कहा दादा वो मूर्ति तो दुबई में आ नहीं सकती, तो जी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 फुट की मूर्ति और 8 टन की। और इधर तो उस वक्त यहाँ पे लॉ था
कि 19 इंच से ज़्यादा आपकी मूर्ति नहीं आ सकती वर्शिप की। तो दादा ने बोले तुम मेरे पे छोड़ दो, बाबा तुम्हारे पास आएंगे। मैंने कहा कैसे? कहते तुम छोड़ दो। मेरे को एक हफ्ते के बाद फ़ोन आता है कि भाई वो बाबा की मूर्ति जो है उसको आप एयरलिफ्ट कराओ। मैं कहा दादा 8 टन की मूर्ति? कहते हैं आप एयरलिफ्ट कराओ और यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। मैंने उसको इमीडिएटली एयरलिफ्ट कराई। वो मूर्ति आई दुबई एयरपोर्ट पे। उनका जो इंटेलिजेंस चीफ था, एमिराती था, उन्होंने देख के क्लियर की, ड्यूटी दी, सब कुछ दी और बाबा घर पे आ गए। वो दरवाजे के बाहर ही रहे करीबन 2-3 महीने, दरवाजे के बाहर 2-3 महीने, क्योंकि वो इतनी भारी थी कि हिल नहीं सकती थी। उन्होंने उठा के यहाँ तक छोड़ के चले गए। अब मैंने कहा दादा इसको, ये जो कमरा है इसको मैं मंदिर, कहता तुम हाथ मत लगाना। मैंने कहा क्यों? कहता है इसका जो पूरा खर्चा है मंदिर का बनाने का ये मेरा है, तुम्हारा एक पैसा नहीं लगेगा, तुम सिर्फ मेरे को जगह दे दो और बता दो इसकी स्थापना कहाँ करनी। मैंने कहा आप डिसाइड करो। उन्होंने पूरा महाराज पूरा मंदिर बनाया जो भी है। बाबा को दरवाजे से अंदर लाने तक करीबन कुछ नहीं तो 12 घंटे लग गए होंगे। सिर्फ दरवाजे से करीबन 8 फीट की दूरी थी। तो उनको हिलाते रोलर पे डाल के ला के, उसके बाद ऊपर आपने देखा हाँ, तीन तीन हाँ, स्टेप है। अब वो 3 स्टेप तो आप देखते हैं, लेकिन वो 3 स्टेप पे 8 टन की मूर्ति कैसे चढ़ेगी? बिल्कुल। और कितनी और छोटी जगह से। कितनी कितनी छोटी जगह है, उसको बैठाना स्थापना करना। हमको लग गए 8 घंटे सर उसमें। 8 घंटे से पुली लेके जो करके, जो भी आदमी आए थे 10-12 मेहनत करके बाबा की मूर्ति को 1 2 3 स्टेप ऊपर रखा, स्थापना की, घुमाया, उसके बाद पूरा काम किया सब पूरा, उसके बाद स्थापना की, फिर आपको बुलाया, फिर आपने उसकी पूजा की। और अभी आपको मई में मेरे ख्याल आपने प्राण प्रतिष्ठा की थी उसके आके, तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो अब वो मूर्ति है जो है जैसे जीवित है। और एक जब से बाबा आए हैं घर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है घर पे कि कोई बुरी आंख वाला घुस ही नहीं सकता महाराज। मैं बिल्कुल। आपको नाम नहीं लूँगा जो आदमी है, लेकिन जो बुरी नज़र से आपको देखते हैं या बुरा आपका सोचते हैं, वो बाबा उनको, वो कहता है वास्तुता, कहते हैं ये दरवाजे के दहलीज के बाद ये कोई नहीं अंदर आएगा डर से। कहता है बाबा का इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल है कि आपके नेगेटिव और बुरे सोचने वाले हैं वो इस दहलीज को पार नहीं करेंगे। और यही होता है, जब भी आते हैं लोग प्यार से देखते हैं, वार्म देखते हैं, लेकिन जो बुरी नज़र वाले और बुरा सोचने वाले हैं वो आज तक घर में नहीं घुसे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मैंने देखे, कई चमत्कार देखे जिसका मैं आपको गिन नहीं सकता। जैसे आपका आना, आपका आरती करना। और एक बार मैं हमेशा मदर को 31 दिसंबर में लेके जाता था शिरडी। तो वहाँ पे सन एंड सैंड होटल में रुकता था। तो एक दिन मैं सन एंड सैंड होटल रात को गया, 31 को, आप अंदर थे शायद, तो बारिश हो रही थी। तो मैं जाके वो विंडो है ना जहाँ पे बाबा की मूर्ति बाहर से दिखती है, तो मैं वहाँ, मैंने कहा अंदर तो घुस नहीं सकता, बड़ी लाइन है बहुत, अंदर कैसे जाऊँगा आज। आप मिल नहीं रहे थे, आप शायद बिजी थे अंदर आरती में। तो मैं खड़ा हो गया वहाँ पे, थोड़ा सा छाता लेके भीग रहा था। तो मैं बाबा की तरफ देख के, पूजा आरती चल रही थी, तो मेरे को पता नहीं कहीं से रात को एक आदमी आया, वो सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहन के। बोला आप इधर क्यों खड़े हो? तो मैंने कहा मैं आरती के देख रहा हूँ। बोले आपको अंदर जाना है? मैंने कहा अभी तो नहीं जा सकता, इतनी लंबी लाइन है, क्यों है अंदर? कह रहा आप मेरे साथ चलो। वो आदमी मेरे को पकड़ के ले गया अंदर, हाथ पकड़ के पता नहीं अंदर ले गया। और जैसे मैं जाता हूँ वहाँ कोई सिक्योरिटी सब खड़ी थी, लेकिन किसी ने रोका नहीं। उसने हाथ पकड़ के मेरे को ले गया और अंदर आपकी अपने बाबा की मूर्ति के सामने, आप आरती कर रहे थे वहाँ पे, मेरे को खड़ा कर दिया। और मैं शुरू किया, घूम के देखा। मैं क्या उसको थोड़ा सा कुछ दे दूँ, पैसे दे दूँ, कुछ भी शुक्रिया बहुत करूँ। कोई नहीं था, कोई नहीं था। नोबडी वाज देयर। सिक्योरिटी वाला किधर है, मैं देख रहा हूँ कि किधर गया। वो पता आदमी मेरे को हाथ खींच के अंदर ले गया। अब इसको क्या बोलेंगे आप? नहीं, अब बाबा ने ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। बाबा ने अपने 11 वचन में कहा है, नित्य में जीवंत जाना हे च सत्य,
नित्य घ्या प्रचीत अनुभवे। मेरी हड्डी हड्डी आपके साथ बात करेगी, मैं जिंदा हूँ, ये आप अनुभव पाएंगे। हम्म, मैं जिनके पास हर जून में जाता हूँ, लंदन, अंजू पटेल, उनको यही अनुभव हुआ। आपके दुबई में मोहन जी बोल के थे, जो यहाँ जॉब करते थे, वहाँ इनका बिजनेस भी था। 2006 द्वारका मई में उनको बाबा का आदेश हुआ, तू ये क्या कर रहा है, तू काय के लिए आया है। और तभी से उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। आज ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, टेक्सास और बहुत सी जगह दादा का ही भगवान का स्वरूप उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया है। यहाँ तक कि अपने हम क्या बाबा को दे सकते हैं, पर संस्थान को जो भी डोनेट करता है, ऐसे महान दानशूर के भी रमणी, रहने वाले चेन्नई, सुना है कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपीस बाबा को देने का संकल्प किया है। वो जब उनके मुख से हमने जो सुना था कि हमने ऐसी बातचीत की, उनको इतना हिंदी नहीं आता है और हमारा इंग्लिश का ज्ञान आपको पता है, बाकी लोग ना हंसे इसलिए ऐसा ही राज रखेंगे। हाँ, तो जब वो फर्स्ट टाइम आए, तब हमारे पीआरओ थे शाहने साहब, जो बाद में हमारे ट्रस्टी भी बने। और हमारा नियम है कि कोई भी आरती के पहले श्री सच्चिदानंद सद्गुरु हो जाने के बाद अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो उसके कई क्षण पहले वो आए और जैसे भी अंदर उन्होंने एंट्री किया और उनमें श्री सच्चिदानंद हो गया, तो 10 कदम भी वो आगे नहीं आ पाए, क्योंकि श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की पुकार हो गई थी। हम माध्यान्ह आरती को पहले अगरबत्ती दिखाते हैं, बाद में दीप दिखाते हैं और बाद में महानैवेद्य दिखाने के लिए, भगवान को भोग दिखाने के लिए हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा ऐसे सामने देख रहे हैं, अनाउंसमेंट सामने हो रही है, दोनों तरफ कमरे हैं। बाबा के लेफ्ट हैंड में मिस्टर रमनी अपने परिवार के साथ बैठे और वो महाराज लोग ऊपर जाते हैं, उसमें 5, 6, 7 सेकंड लग जाते हैं। वो 5, 6 सेकंड में बाबा ने अपना पूरा मुंह घुमा के पूरा उनकी तरफ देखा। अच्छा, और उसी क्षण वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कहने लगे, अरे बाबा देख रहा है। और पूरा उनको आरती कैसी हो गई उनको भी पता नहीं चला, पूरा पसीना पसीना हो गया। और वो पूरा उनको बाबा का संदेशा मिला, ये जीवन मुझे अर्पण कर दे। आज भी पूरा तन मन धन से के वी रमणी साहब, उनके भाई भास्कर जी आज पूरा अर्पित है। तो ये कौन कहता है वो मूर्ति है? वो मूर्ति मन कहता है ये मूर्ति है, और आत्मा कहता है ये परमात्मा है।
तो आपके जीवन में जैसे आपने कहा माँ का गंगा जल, हम जब भी आपको फ़ोन करते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना दोपहर, ना शाम, ना रात, बस उसका आदेश आ गया, आप फ़ोन कर देते हो। हम फ़ोन कर देते थे, अरे हाँ राजन लाल जी कैसे हो, हुँ, बस महाराज आपका ये प्रश्न होता था, महाराज कब आ रहे हैं, हुँ, आ रहे हैं क्या, तो हमने कहा तो नहीं, बस उसका आदेश हुआ, साईं बोलने के लिए फ़ोन किया, हुँ, और बातों बातों में बाबा का आदेश हुआ। हमारे शास्त्र में जैसे शिव के ऊपर कौन बैठी है, गंगा, और शिव मृत्युंजय के अधिपति है, ये तो उनके सिर के ऊपर जाके बैठी है गंगा। हुँ, हम उतना ही पवित्र मृत्यु के ऊपर महामृत्युंजय जो मृत्यु के अधिपति है, उनके सिर पे जो बैठती है वो गंगा। तो बस बाबा बोले जाओ माँ के लिए, भगवान को क्या नहीं समझता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तो अगर पूर्व इतिहास भी हमें पूरा पता नहीं होता है, वर्तमान काल भी हमें समझ में नहीं आता है, तो भविष्य क्या समझ में आएगा। लेकिन जिसको इतिहास, वर्तमान काल और भविष्य काल जो जानता है, उसको ही हम नारायण कहते हैं। जी, तुमको हमको तो अच्छी तरह से कोई नर भी नहीं कहता है। बिल्कुल। तो उसका आदेश हुआ और आपके हाथ से जरूर मुझे भी बाद में पश्चाताप हुआ कि तुमने क्या बोल दिया है। तुम्हें जो वो कुछ देखते नहीं है, वो पूरा जेब खाली करके तुम्हारे हाथ में दक्षिणा के रूप जो भी बाबा के लिए जो भी है, आप पूरा खाली कर देते हैं। तुमको कल से दक्षिणा तो नहीं मिलेगी अभी, पर आदेश हुआ, बिल्कुल, हमने आपको बोल दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज वो लगता है उस क्षण के लिए हमें बुरा लगा, बुरा लगा। पर वो एक क्षण की दवा हमें पूरा जीवन भर दुआ देती रही। बुरा देते रहेगी। तो महाराज आपका आज आना हुआ और बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरी खुश नसीब है कि आज फ्राइडे के दिन मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ और आप फ्राइडे के दिन ही आ गए। और आज मैं आपको रिक्वेस्ट किया, आपके दूसरे भी काम हैं और घर पे जाके एक अपना पूजा भी करनी है आरती की कहीं, तो आपका समय मिला और मेरी खुशनसीबी कि आज आप इतने टाइम निकाल के आप आए और हम सबको ये जो आपका भाषण था, आपने जो भी कहा, जो हमने सुना और मैं ये पूरी दुनिया सुनेगी अब इसके बाद, और ये मौका मिला मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। नहीं बहुत आने का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत करना है, शुक्रिया आपका। हम हमारे घर के लिए। और आज हमें आपसे भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि जैसे मैंने बोला शुक्रवार माँ का दिन है, और उसमें भी आज पूर्ण माँ का पूर्णिमा दिन है है। आज, फुल मून है, और ये पूर्णिमा। साईं के कृपा से, साईं के आशीर्वाद से, जी, और हमारे परिवार और आपके भी जितने भी प्यारे मित्र परिवार हैं, वो सभी के तरफ से ये आज का दो शब्द पूर्ण माँ को अर्पण, और माँ को और आपके पूरे परिवार को हमारा साईं राम बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। ये तो मतलब कि एक अजीब डेस्टिनी है कि आप आए फ्राइडे का दिन, फुल मून, और आपको मैंने यहाँ पे बुलाया। ये सब कोई मतलब किसी ने प्लान नहीं किया था या सोचा नहीं बराबर है। था, बस होना था वो हो गया। ये बाबा की मेहरबानी, आप आए। और बहुत बहुत शुक्रिया महाराज आपका। ओम साई राम। और थैंक यू सो मच। थैंक यू, नहीं, थैंक इसके आगे हम एक दूसरे को कभी थैंक्स, धन्यवाद ये नहीं कहेंगे। यू। हाँ, सिर्फ ओम हम साई राम। सभी साईं ओय राम साई राम, नो थैंक्स।
थैंक यू।